जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि SIPF LDCE के लिए हम ऑफिशियल लैंग्वेज जो राजभाषा का पार्ट है, जो कि 8 नंबर का उसमें आने वाला है, किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए एनालाइज करेंगे हम लोग ASI रूल 72 के पेपर का, क्योंकि यही एक बेस पेपर है हम लोगों के लिए आगे वाले एग्जाम में अपने आप को प्रिपेयर करने का। और देखेंगे कि राजभाषा के सवाल को किस प्रकार से टैकल किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको 100% करना ही करना है, क्योंकि ये काफी सिंपल और सीधा पार्ट है। यहाँ से सवाल जो भी आएंगे वो एकदम डायरेक्ट आएंगे, किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी एकदम डायरेक्टली होंगे। कोशिश करेंगे हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करने का। 10 सवाल पूछे जाते थे ASI में, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर वाला जो एग्जाम होगा वहां पर आपको 8 सवाल ही दिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज को हम लोग प्रिपेयर करें। पहले आगे चलने से पहले आप अगर अभी तक मेरे RPF LDC ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड कर लिए, साथ ही साथ वेबसाइट पर भी विजिट करते रहिए, वहां पर भी आपको कुछ मटेरियल मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में पहला जो सवाल पूछा गया था कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन निम्न में से कब हुआ। ऑप्शन था 1 जून 1957, 1 जून 1963, 1 जून 1959 और 1 जून 1955। तो यहाँ पर जो 1955 वाला जो है ये उत्तर सही था, लेकिन यहाँ एक की जगह 7 होगा। इसी कारण से इसको इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। तो सिंपल एकदम सवाल, डायरेक्ट सवाल था। दूसरा सवाल पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के संदर्भ में भारतीय संविधान के प्रारंभ से डैश की अवधि के लिए संघ के सभी शासकीय उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। तो ये एक स्टेटमेंट लिया गया है आपको राजभाषा नियम से, और इसमें जो है सबसे सही उत्तर क्या है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष, तो 15 वर्ष तक जो है ये नियम रखा गया कि अंग्रेजी का उपयोग राजभाषा के शासकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल पूछा गया हिंदी के भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंगीकरण का स्मरणोत्सव, मतलब हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 14 सितंबर। 14 सितंबर एकदम सिंपल सवाल है। और आपको ये बता दें कि ये सवाल ऐसा सवाल है कि जो भी प्रमोशन का एग्जाम होगा और राजभाषा का सवाल उसमें आना है तो ये सवाल एकदम श्योर एंड सर्टेन पूछा ही जाना है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार की भाषा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा होगा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच। तो केंद्र सरकार के एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच पत्राचार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। मतलब जो केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट है, तो वहां पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा बिटवीन देम वो आइदर इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से किसी भाषा में होगा। अगला जो सवाल पूछा गया वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप क्या होगा। यहाँ पर वो देवनागरी लिपि नहीं पूछा, यहाँ अंकों का रूप पूछ दिया। तो अंक जो है वो भारतीय अंकों का जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है वो इसमें प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट हिट सवाल। तो आप देख रहे हैं कि इतना टफ पेपर बनने के बावजूद भी राजभाषा के जो सवाल पूछे गए थे वो काफी सहज और सुंदर सिंपल पूछे गए थे। तो इस कारण से आप ध्यान रखिएगा कि आगे जो आपको सब इंस्पेक्टर में सवाल ऑफिशियल लैंग्वेज से मिल सकते हैं वो ऐसा मिल सकता है कि यहाँ जो ये स्टेटमेंट है इस पूरे स्टेटमेंट को ले लिया जाए, फिर इस स्टेटमेंट को ले लिया जाए और दोनों स्टेटमेंट मिला करके एक सवाल बना दिया जाए कि ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, या ए गलत है, ए दोनों गलत है। तो इस तरीके का सवाल हम लोगों को सब इंस्पेक्टर में ऑफिशियल लैंग्वेज से दिख सकता है, क्योंकि वही एक पार्ट है जिसके कारण कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगला जो सवाल पूछा गया
वो था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा पर आयोग और संसदीय समिति के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? 343, 348, 344 या 351? तो 344 में राजभाषा आयोग जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का जो है प्रावधान किया गया है। तो संसदीय समिति बनता है दो प्रकार, दोनों तरह के सदस्य होते हैं, कुल मतलब 30 सदस्य होते हैं इसमें, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, 20 जो होते हैं वो लोकसभा, 10 राज्यसभा से इसमें लिए जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण को प्रेषित किसी भी शिकायत के निवारण हेतु अभ्यावेदन में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी होगी? तो संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली कोई भी भाषा जो है वो उसमें प्रयोग की जाएगी। तो एक चीज यहाँ देखिए कि ये भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस स्टेटमेंट को मिला दे, इस स्टेटमेंट को मिला दे और उसमें पूछ दे कि कैसा सही कौन गलत है। तो इस तरीके का ध्यान रखिएगा और राजभाषा के जो वीडियो ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं उसे आप देख लीजिएगा, उससे बाहर एक भी सवाल मुश्किल ही बनता है। वहां पर सिर्फ पुरस्कार वाला पार्ट जो है उसे कवर नहीं किया गया है, उसका एक वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा और पुरस्कार वाला पार्ट भी वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे rpfldc.com पर जाइएगा वेबसाइट पर, वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 300 है और उस 300 से बाहर सवाल मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप एक बार वहां विजिट करके उन सारे क्वेश्चन को या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार आपको विजिट करके नोट्स बना लीजिएगा और बार बार उसे रिवाइज करिएगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला जो क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 345 किससे संबंधित है? तो 345 राज्यों की राजभाषाओं से संबंधित है और इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर आपको सारा चीज याद रखना है। आगे आपको हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित पूछ सकता है, तो आप ये कमेंट करके बताइएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अंतिम सवाल जो वो है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया? तो 58वें संविधान संशोधन में ये सवाल हिंदी में भी आता है और पॉलिटी का भी, इंडियन पॉलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके संबंधित भी ये सवाल कवर किया जा सकता है। तो ये 10 सवाल हम लोगों ने देखे, यहाँ पर आपको सिंपल एकदम स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछा गया और सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल था, लेकिन सब इंस्पेक्टर वाले टेस्ट में आपको मल्टीपल स्टेटमेंट मिला करके सवाल देखने को मिलेगा और ये एक ऐसा पार्ट है जो अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से सुन लेते हैं और rpfldc.com पे जो प्रश्न दिए गए हैं उसे आप कवर कर लेते हैं तो मैं दावा देता हूं कि आप 99.9% सवाल सही करेंगे। 0.1% जो कि ह्यूमन एरर हो सकता है वो आपसे मिस हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं कि ये डिस्कशन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, लाइक करके अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो से मैं सहयोग कर सकूं और आपकी सफलता में मैं आप एक अहम भूमिका अदा कर पाऊं। तो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।